फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हम सिंपल सपोर्ट बीम अगर पॉइंट टोल्ड लगे हैं तो उनका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर किसी बीम पर लगा है, सिंपल सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, तो उसके लिए एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसे मैंने माना कि ये जो है एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और इस पर जो है यूडीएल लगा है, जिसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो है 10 न्यूटन पर मीटर और दोनों सपोर्ट के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ठीक है, तो इस केसेस में जो है आपको सबसे पहले जो काम होता है वो है कि रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो पॉइंट लोड के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि टाइम इतना है नहीं हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले आपका जो पहला काम है, आपको फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स, जब भी आपको शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको पॉइंट पे फोर्स पता होना चाहिए। जब आपको फोर्स पता होगा तभी तो डायग्राम ड्रॉ करोगे ना। सपोज करो कि जब क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच जब देखते हो तो आप देखते हो कि अभी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहे थे पीछे से, तो उसमें जो ओवर और रन के हिसाब से जो एक रन रेट डिफाइन कर देते हैं, तो पहले डाटा पता होता है हमें कि इंडिया के जो है 20 ओवर में 125 रन थे या कितने रन थे, तो वो डाटा पता होगा तभी तो बनाएंगे ना। जब डाटा हमारे पास होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें ऐसे ही जो है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या है वैल्यू पता करनी है, कितनी डायरेक्शन की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो उसके लिए जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला तरीका वही है कि समेशन ऑफ फोर्स, जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स या वर्टिकल फोर्स है, उनका समेशन क्या है, 0 है। तो ये फंडा अपनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं कोई भी। और फिर क्या करेंगे, एक समेशन ऑफ एम, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो मोमेंट से फोर्स को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें पॉइंट लोड जो है मिल जाएगा ए और बी पे। तो सिंपल सा ही है। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। सपोज करो यहाँ पर फोर्स लगा है आर ए और यहाँ पर लगा है आर बी। तो आर ए आर बी लगा है तो आप लिख सकते हो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना बनेगा। अब देखो ये तो ठीक है, ऊपर की ओर लग रहे हैं, हमने कहा आर ए प्लस आर बी माइनस कर सकते हो ऊपर वाले को, लेकिन मैंने पहले ही बराबर सीधा रख दिया, एक स्टेप हमने कम कर दिया। तो अब देखो ये 10 न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि 1 मीटर में कितना लगा है, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर में कितना लगेगा, 10 इंटू 5 यानी कि 50 न्यूटन। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 10 इंटू 5। देखो इसको समझो, 10 न्यूटन पर मीटर और ये कितना है पूरा 5 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना 10 न्यूटन है, तो 5 में कितना हो जाएगा 50। तो यहां से आपका आ जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर 50 न्यूटन। तो ये तो समीकरण नंबर भैया 1 मिलेगी। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन एसएफडी बीएमडी अगर कर रहे हो तो ये तो बहुत बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब इससे तो काम बनेगा नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अब मोमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो इस वाली कंडीशन को तो हमने कर लिया पूरा, अब इसको देखते हैं। तो टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, हमने ए पॉइंट पे मोमेंट लिया, सपोज करो ए पॉइंट पे। अब देखो अगर बिल्कुल बेसिक से ही समझे हम लोग को मोमेंट को लेना, देखो इसमें कितने फोर्स लगे हैं, एक फोर्स लगा है, 2 फोर्स लगा है, तीसरा फोर्स क्या है, ये लगा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो हमारा बीम है ये एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। और जब यूडीएल फोर्स लगा है इसके ऊपर, तो इसका जो वेट जो काम करता है वो करता है सीजी पे, और सीजी कहाँ होता है, सीजी होता है इसकी लंबाई के मिड पे। अगर ये एल है तो l/2 पे होगा, अगर ये 5 है तो 2.5 पे होगा। तो अब इसको समझते हैं यहां पर। अब देखो सपोज करो मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं, तो आर ए यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया 0। कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद यहां से अब ये देखो भैया दूसरा रोड क्या लगा, आर बी लगा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा ऊपर नीचे को। मैंने चलो हम मानते हैं कि जो आपके फोर्स जो हैं जो ऊपर लगे हैं पॉजिटिव, नीचे लगे हैं नेगेटिव, सिंपल बात है। तो आर ए इंटू 0 हो गया आपका। तो यहां पर आप लोग देखोगे आर बी कहाँ लगा है, ऊपर लगाया तो प्लस आर बी
इनटू कितनी डिस्टेंस बीच में आ रही है 5, तो जब 5 आ रही है इसको 5 लिखो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बराबर जो फोर्स मैंने ऊपर लिया उनको एक साइड कर दिया, जो फोर्स नीचे की तरफ आएंगे उनको एक तरफ कर दिया, यानी कि जो मूवमेंट्स हमारा ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम के यूं, ठीक, तो उसको मैंने बराबर से लेफ्ट में रखा और उसको बराबर से राइट में रखा। देखो ये लोड है ऊपर रखा हुआ, कितना ऊपर लोड रखा है। अब देखो सबसे पहले लोड कितना है, ये भैया मोमेंट तभी निकालोगे जब आपको पता होगा लोड कितना है ना। तो लोड हमारा हम पहले से भी देख चुके हैं भैया 10 न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है इसके ऊपर, तो टोटल कितना है 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो हो गया लोड। लेकिन हमें तो मोमेंट चाहिए ना, मोमेंट होता है बल गुणा लंबवत दूरी। अब बल तो मिल गया भैया, अब दूरी कितनी है, हमने कहा कि रेक्टेंगल है, बीम तो एक तरह का रेक्टेंगल है ना, तो ये तो सीधी कहाँ बैठेगा, इसका यहाँ बैठेगा 2.5 पे, तो 2.5 पे ऐसे एक्ट करेगा ये यहाँ से ऊपर से। तो अब इनटू ये तो आ गया लोड भैया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करेगा 2.5 पे, 2.5, तो ये तो हो गया 0, आर बी आर ए इंटू 0, 0 हो गया। तो यहां से आपका आ गया 5 आर बी बराबर 50 गुणा 2.5, तो यहां से आपका आ जाएगा आर बी बराबर, इसको जब इससे काटोगे 10 आएगा यहाँ पर, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा आपका 25 न्यूटन। तो आर बी का मान आ गया 25 न्यूटन। जब इस आर बी को उठा के ले जाओ भैया ऊपर, यहाँ इसमें समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे, तो यहां से आपका जो आर ए निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका कितना 50 माइनस 25, कितना आ गया 25। और वैसे भी एक जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम में हमने किया था जब पॉइंट और लगा हुआ था बीच में, तो ये भी एक तरह का पॉइंट और बन गया बीच में आ गया यहाँ पे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अलग तरीके से लगी हुई है। तो यहाँ पर भी आर 25 आ गया आपका और 25 न्यूटन आ गया, और यहाँ पर आपका जो है आर भी कितना आ गया, वो 25 न्यूटन आ गया है। तो ये बात तो थी आपकी रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस आपको मिल गई हैं। इससे बेहतर तरीके से नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिया है। जैसे जैसे फिर ये न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, वहाँ भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी लोड आएगा तो लोड को टोटल आपको जो है निकाल के और फिर उसके मिड पॉइंट से लेके चलना पड़ेगा आपको वहाँ से, क्योंकि हमेशा जो है ये सीजी पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम शियर फोर्स के बारे में। बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम की। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से पहले वही जो साइन कन्वेंशन हमें देखना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। जैसे या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको बना लो पहले, उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड से बना रहे हो तो जो फोर्स ऊपर को जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे, नीचे को आएंगे तो नेगेटिव। अगर राइट साइड से बना रहे हो तो जो फोर्स ऊपर को है तो पॉजिटिव, नीचे को है तो ऊपर को है तो नेगेटिव, ऊपर नीचे को है तो पॉजिटिव। तो ये आप पे डिपेंड है। एक बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप ड्रॉ कर देना वहाँ पे एग्जाम में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सपोज जैसे हम इधर से बनाएंगे इसको राइट साइड से, तो राइट साइड से अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो देखो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, हम बनाएंगे तो राइट से, हमने ये राइट लिया, ये राइट देखो, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट मैंने अभी निकाला है कितना 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन अब लगाना है ऊपर की ओर, जब ऊपर लगाया तो भैया निगेटिव, तो माइनस के 25 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो अब गेम कहाँ पे फंस गया, गेम फंस गया यहाँ पे आके कि भैया यहाँ पर तो ये लूटियल सा लग रहा है, इसको देख के चक्कर से आ रहे हैं, घूम रहा है। लेकिन बहुत सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना है कि अब ये सिंपल तरीके सोल्व नहीं होने हैं, इसमें आपको एक सेक्शन काटना पड़ेगा ऐसे, एक बार में समझ में आएगा, वो ध्यान से पढ़ना। यहां से मान लो कि इसकी डिस्टेंस है x, इसकी डिस्टेंस है x। अब आपने करना क्या है देखो, अब शियर फोर्स एट x,
वैसे तो आप पहले भी देख सकते थे इसको समीकरण को, तब भी कर दिया था, लेकिन मैंने पहले आपको सिखा दिया क्योंकि वहां पर तो ऐसे भी निकल सकता था। चलो कोई बात नहीं। अब एक्स एक्स पे जब आप लोगे तो अब देखो, अब यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। जो शेयर फोर्स की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, याद करो उसे। आपने कहा था सर किसी भी सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जो फोर्स लगे हैं ना उनका बीजगणितीय योग होता है शेयर फोर्स। यही तो पढ़ा था आपने। तो अब देखो भाई, यू एक्स एक्स है, इसके तो लेफ्ट में बात करो, राइट में बात करो, हम बात कर रहे हैं राइट साइड से, तो उसका लेफ्ट हो गया, यू क्या हो गया, राइट हो गया। अब राइट साइड की बात करो, यानी कि लेफ्ट या राइट में कहा था हमने, जो लगे फोर्स हैं, जो लंबवत बल लग रहे हैं, उनका जो बीजगणितीय योग है वही तो शेयर फोर्स था या कुछ और था? यही था कर्तन बल। अब देखो कैसे था कर्तन बल। एक तो लगा हुआ है ये रहा ऊपर की ओर 25 न्यूटन, ठीक है जी। ऊपर लगाया तो निगेटिव मान लिया। अब इधर से यूं आ रहा पिक्चर गुजर को, तो जब यहाँ पे लोड लगा हुआ है, इसे मान देंगे कितना लोड है, कहाँ लगा हुआ है, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर लगेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। जब नीचे की ओर लगेगा तो पॉजिटिव आएगा ना भैया, तो पॉजिटिव। अब देखो कितना है, 10 इंटू एक्स मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, मोमेंट नहीं है, फोर्स है। फोर्स कैसे है, इंटेंसिटी कितनी है, 10 न्यूटन पर मीटर है। अब मैंने माना भाई एक्स है, यहाँ से करो तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स तो हो जाएगा, और क्या होगा, पास सही है, सुधार कर वरना। चलो उसके बाद यहाँ पर बात समझ में आ गई हमारे। तो हमने जब क्या किया, अब चलो जी, अब हमारे पास समीकरण बन गई एक तरह से। क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब देखो शियर फोर्स, अब इस पे ना ऐसा नहीं है, अगर आप बी पे भी निकालोगे तो यही आएगा। देखो मैं अभी दोबारा निकालता हूँ बी पे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे क्या था, एक्स बराबर 0 था, यहाँ पे देख 0 ही है बी पे, तो रखो बी में 0 समीकरण में। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, मान दीजिए 0 से। अब देखो माइनस के 25 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा, 0। तो कितना आ रहा है मुझे बताओ जरा, तो मान मतलब ये बताओ, इसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा। नो सर। फंडा क्लियर है हमारा। ये बीटेक एमटेक का तरीका है, मतलब पूरा डेफिनेशन जो है डेफिनेशन के हिसाब से, और पूरा आपका जो है एकदम जो समीकरण के हिसाब से, यहां से सही से स्टार्ट होता है आपका एसएफटी बीएमडी। ठीक है, पॉइंट और कम मिलते हैं, यूडिएल ज्यादा मिलते हैं लगे गेम्स के ऊपर। चलो अब हम देखो, अब यहां से भी इधर को आ जाओ, ठीक है। तो एक बार जो है इसके यहां चेक कर लो बीच में, तो शियर फोर्स एट पॉइंट, यहां पे निकालो ए पे पूरी। तो ए पे शियर फोर्स एट पॉइंट है, ए पे कितना है बताओ मुझे जरा, एक्स बराबर कितना है, 5। एक्स बराबर 5 है ना, तो दो। अब इसमें समीकरण नंबर 1 में रखो वैल्यू, तो माइनस के 25 प्लस के 10 इंटू 5। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 25 आ जाएगा। किसका आ जाएगा 25, प्लस का जी सर 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन है। तो बात समझ में आ रही है, मिल गया वैल्यू आपको जी सर। तो यहाँ पर भी 25 मिल गई और यहाँ पे 25 मिल गई, लेकिन एक जगह माइनस में, एक जगह कैसे आई, प्लस में आई। ठीक, अब देखो इसको ड्रॉ करने का तरीका सिंपल, फिर ऐसे ही जो है एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे नीचे की ओर। अब देखो यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ करो, लो ड्रॉ कर लिया हमने एक लाइन यहाँ पे। तो देखो आप ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे देखो, ये तो आ गया आपका बी, ये आ गया आपका ए। देखो ए पे बी पे कितना था बताओ, -25। तो हमें लगा यहाँ -25, माइनस के 25 तो यहाँ पे न्यूटन लिख के काम कर दो, लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, +25 है, चलो भैया ये +25 लिख के काम कर लो उसका। लिख दिया। अब देखो, अब आपको ए पॉइंट ही मिल गया, आपको बी पॉइंट ही मिल गया, ठीक है। तो इसका जो, इसको यहाँ पे स्केल रखो ऐसे और मिलाओ दोनों लाइनों को, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो अब देखो जब इसको आप मिलाओगे ना यहाँ पे, तो
ऐसे लाइन आएगी। पूछो क्यों आएगी? देखो ये जो समीकरण बनाई है ना, ये वाली, ये आपको हर x के हर एक मान के लिए आपको ये वैल्यू देगी यहाँ पे शेयर फोर्स की। ऐसे नहीं है कि तुक्का मार दिया। कैसे? चलो चाहे आप x बराबर जो है ना, यहाँ इधर से लो, 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, 5 पे, तो यहाँ पे निकल जाएगी ऐसे करके। ठीक, चलो मैं 2.5 पे निकालता हूँ इसके मिड पॉइंट पे यानी कि, है ना। देखो अभी क्या आता है, तो मैंने माना कि भाई मिड पॉइंट इसका C है यहाँ पे कहीं, यू इसका मिड बिंदु, ये यहाँ पे माना C है कहीं इसका C। तो शियर फोर्स एट पॉइंट C, अब C पे x का मान होना कितना है? 2.5। अगर भाई इसका मान सुधा कर इसमें, तो जब रखेगा तो आएगा -25 इंटू 10 इंटू 2.5। x का मान पुट किया है मैंने, और क्या किया, तो यहाँ से कितने वैल्यू मिलेगी? ये 25 माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा 25, तो क्या बनेगा? 0। प्लस आएगा, सही है। यहाँ पे आएगा प्लस, हाँ ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस के 25 और प्लस के 25, तो क्या बन गया? ये 0 आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जो C है ना तुम्हारा, ये 0 यहाँ पे CR फोर्स 0 है भाई। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आएगा तुम्हारा कुछ, देखो ऐसे, और ऊपर से कैसे आएगा? ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी यहाँ से, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो मिलेगा तुम्हें पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम, और ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम, नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। बात समझ में आ रही है? ये समीकरण बनाने सीखनी है बस आपको। इस समीकरण में कुछ भी वैल्यू पुट करो x y z, आपको पूरे इसकी वो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो अब स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि x की सिंगल डिग्री में इक्वेशन है भैया। मैथमेटिक्स कहता है y बराबर mx प्लस c इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक, तो अब देखो बात ये थी शियर फोर्स की, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले वही काम करना है आपने जो आप तक करते आए हो, साइन कन्वेंशन सबसे पहले देखना है। चाहे आप लेफ्ट साइड से बनाओ चाहे राइट साइड से बनाओ, जो फोर्स आपके बीम को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे वो पॉजिटिव, जो फोर्स आपके नीचे की तरफ बीम को बेंड करेंगे वो नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, फोर्स ऊपर की ओर ले आ रहा है, कौन के अब पॉजिटिव है, कौन के डाउन जो है वो नेगेटिव है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी करना क्या है आपको, वही सेक्शन वाला काम करना है, सेक्शन लेना है। मीन्स दैट यहाँ पर भी एक बात तो क्लियर हो गई कि मोमेंट लेना कितना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रखता है। मोमेंट का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये फिर मैं नहीं मानता हूँ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले आपको एक सेक्शन काटना है यहाँ पर एक्स एक्स, तो फिर वही बात डेफिनेशन जो कहते थे हमारी, तो सेक्शन के लेफ्ट या राइट में आपको जो है जो सम रहेगा फोर्सेस के मोमेंट का, जो एल्जेब्रिक सम रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर देखें बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, तो जब आप एक्स एक्स जो है इसके अबाउट मोमेंट लेते हो तो वहाँ पर जो आपका आर भी दिया है जिसका मान आपका है 25 न्यूटन, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ उसको 25 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है ना, पॉजिटिव रहेगा इसलिए। अब देखिए ये आपने समीकरण बना दिया, ये तो थी आपकी इसकी बात करी हमने जो ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये जो इसके इधर जो लोड है ये भी तो है सेक्शन से इधर लगा हुआ, यूडीएल जिसे कहते हैं। तो इस यूडीएल का कंसेप्ट देखो कैसे बेंडिंग मोमेंट में समझना है इसको। अब देखो वही बात है कि इतने से इस सेक्शन पे कितना लोड लगा होगा, ये जो लोड लगा है पहली बात तो समझो कि नीचे की ओर लगा है तो ये नेगेटिव बनेगा इसमें, तो नेगेटिव यहाँ पे माइनस कर दोगे आप। अब ब्रैकेट ले लो, चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट ले लो, माइनस आपने कर दिया। तो देखो अब ये लोड कितना होगा, ये लोड आपका हो जाएगा
10 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ ये लोड कितना होगा 10 इंटू एक्स तो होगा, ठीक है। अब लेकिन मोमेंट लेना मेरे को, तो फोर्स थोड़ी देखना है, मोमेंट। तो फोर्स तो मिल गया, बल तो भैया 10x है, लेकिन मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है बल गुणा लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कहाँ से लाओगे? लंबवत दूरी, अब देखो ये वही वाली बात है, ये रेक्टेंगल टाइप का हमारा बीम है, इसके सीजी पे यहाँ पे एक्ट करेगा लोड, तो डिस्टेंस तो ये वाली रहेगी ना भैया, तो पूरी x है तो बीच में रहेगा, तो कहाँ से बचेगी डिस्टेंस? x/2 बचेगी ना। जब बीच में रहेगा तो ये x था, तो कितनी बचेगी? x/2 बचेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो मल्टीप्लाई बाय x/2। समीकरण जो बनी है ये समीकरण बन गई आपकी, ठीक। तो ये समीकरण बन गई। अब ये जो समीकरण है ये आपको जो है बेंडिंग मोमेंट जहां मर्जी निकालो इस पे, पूरे बीम पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे निकाल के इस पे कोने पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, और बी पे x बराबर कितना है? 0। तो जब समीकरण नंबर 1 ही मानो, उसको भी 2 मान लो, वहां पे 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है जब 25 इंटू 0 करोगे माइनस के, 10 इंटू 0 माइनस के, ये भी 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ से निकल के, बताएं मुझे आप? 0। तो इसका मतलब ये हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट आपका किस पे है? उधर बी पे है, वो क्या है? 0। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे इधर से लेके आओ, आप 2 पे निकालो, इधर से 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, जहां मर्जी निकालो। क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा कि फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड सेक्शन ऑफ द बीम। मिड सेक्शन पूछ लेता है, आपको पूछा कि लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर दूर बताओ कितना है। ये लेफ्ट सपोर्ट ये वाली है, राइट ये वाली है, एक तरह से देखें तो बोलेगा राइट से 1 मीटर दूर बताओ कितना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस यहाँ पर आपकी आ जाएगी तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखाऊं बीच में कितना आएगा, देखिए जरा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पे C मानता हूँ बीच में, तो C पे x का मान कितना है बताएं? 2.5 है। 2.5। तो 2.5 पे रखिए, देखो जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ से मिल जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 62.5, ठीक, माइनस जब यहाँ से इसको करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 25, ये तो आएगा भैया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे 2.5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 तो 25 आ गया। तो यहाँ से इसको आप माइनस करोगे इसमें से, तो बताएं मुझे कितना आएगा माइनस करके, करो माइनस कितना आएगा? 0.5 तो ऐसे ही रहेगा आपका ये। तो यहाँ से आप इसको करोगे तो 7, और जब यहाँ पे आ गया तो 5, यहाँ तक 3, तो 37.5 न्यूटन मीटर। इसको चेक कर लेंगे वो, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब देखो ये मिला मेरे को C पॉइंट पे, मैंने वैल्यू पुट की, मेरे को ये मिल गया। अब आप जो है A पॉइंट पे निकालना चाहोगे, A पॉइंट पे कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, उसको फिर यहाँ से घुमा दो, पास तक कर लो इसको, पूरा पास तक कर लो। तो जब पास तक कर लोगे, देखो जरा इसको रख के यहाँ पे, अब मैं निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो देखो वैसे तो ए पॉइंट पे 0 ही होगा, मैं पहले कह रहा हूँ आपको 0 होगा, है ना। क्यों होगा 0? जिसके नीचे सपोर्ट लगी है ना। अरे जिसका भगवान रखवाला उसको कौन क्या बिगाड़ेगा, है क्या नहीं? जिसका ऊपर वाला रखवाला है उसको तो कुछ बिगाड़ ही सकता, तो इसके पीछे तो पहले ऊपर वाला रखवाला है। तो यहाँ पे तो भैया दुख इसको 0 ही रहेगा, ये इसको सुख दुख का टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, ये इक्वेशन सही थी या नहीं थी। तो देखो जरा इसको रख के, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, और ए पे कितना x बराबर कितना है? 5। रखो जरा इस समीकरण में, इसमें रख लेना मैंने, तो रखो इसमें समीकरण है वैल्यू। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5/2, यही तो है भैया, है ना। तो यहाँ पे आएगा कितना? 125 माइनस के 50 इंटू
2.5 तो 225 माइनस जब इसको देखोगे कितना आएगा 125 ही आएगा। 125 तो कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी समीकरण जो आपने इक्वेशन बनाई है वो क्या है, सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको सीधे पुट कर 0 है जी। ठीक है, कई बार करते हैं ना कि जो बहुत पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तब भी टेंशन है, भैया इनको चेक कर ले एक बार। अगर तो ये भगवान पे सके चेक कर ले, तो तेरे में गलती होगी भगवान में नहीं, है ना। तो गलती हम कर सकते हैं, ये तो अपने आप 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 0। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करना है बच्चा, देखो अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। चलो अब इसके लिए आप जो है लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे ऐसे, ये लाइन ड्रॉ करो ऐसे। तो लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, मार्क कर दो दूसरे वाला, लाइन जो ड्रॉ करी है ये वाली। अब देखो इसमें एक पॉइंट ये वाला है ए, ये पॉइंट है दूसरे वाला बी, और इसके सेंटर में देखो, तो हमें सेंटर लाइन देते हैं इसकी, यहाँ पे है सी। ऐसा नहीं है आप इनके बीच में वैल्यू निकाल सकते, निकाल दो, अगर क्वेश्चन पूछा निकालो, अगर पूछता है तो निकालो पेपर में, नहीं तो नहीं, फिर सेंटर में निकाल लो बस। अब देखो ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट। सी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो 37.5 मैंने माना भाई, यहाँ पे 37.5, यहाँ से 37.5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मोमेंट का जो डेफिनेशन क्या कहता है, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल न्यूटन है, दूरी क्या होती है मीटर में, तो मात्र क्या बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा मोमेंट का। तो देखो अब इसके बीच में कर्व कैसे रहेगा, ये कैसे रहेगा पता हो सकता है कि ऐसे बना दे कोई बच्चा इसको, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें पता कहाँ से रहेगा भैया स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, किसी बुक में नहीं बता रखा तुम्हारी डिप्लोमा की। बहुत टेंशन वाली बातें हैं ये वाली, बताना चाहिए हमें। देखो यहाँ पर जो है ये देखो आपकी समीकरण जो है ये वाली, ये x की सिंगल डिग्री नहीं, ये आपकी डबल डिग्री में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर में क्वेश्चन हो रही है। तो जो आपकी डबल डिग्री क्वेश्चन होती है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को। तो पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा, देखो कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब सीधा ये है, यहाँ से थोड़ा वैसा बन गया, तो ये पैराबोला टाइप बनता है ऐसा। तो यहाँ से इसको जो है आप इसको ऐसे कर दो, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गई बात। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, वो है 37.5 है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, 37.5 न्यूटन मीटर है। इसके ऊपर आप लोग जो है क्वेश्चन ट्राई करो, जब आप एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लोगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इस पर आप वैसे सिंपल जो आपका यूडियल कैंटिलीवर जो होता है ऐसे वाला, ये वाला आप कैंटिलीवर पे ऐसे ट्राई करना एक बार अपने आप खुद से। अगर कैंटिलीवर पे ऐसे कोई लोड लगाए तो उस पर कैसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना जो है तैयारी करें।